So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. इस वीडियो के अंदर हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको एक ही बार में पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो उसके बीच का डिफरेंस है वो एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाए. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. सो सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर हम देखने जाए तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है. सिस्टम मतलब क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक सिस्टम ही है, राइट. सो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट. मतलब कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो क्या करता है कि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो जो ब्लड को पंप कर रहा है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है. देन उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस वो हार्ट के अंदर जाता है और फिर वापस वो प्योरीफाई होकर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसे ही साइकिल चलता रहता है और हमारे पूरे सिस्टम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है. इसलिए उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो सर्कुलेशन होता है वो हार्ट से लंग्स के बीच में होता है. जबकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर होता है, पूरे सिस्टम के अंदर होता है. अगर हम नॉर्मली देखने जाए तो नॉर्मली आपको ये याद रखना कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हार्ट से ब्लड गया, राइट. तो हार्ट से जो ब्लड होगा वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, हमारे सिस्टम में नहीं जाएगा. वो जाएगा सबसे पहले लंग्स के अंदर जाएगा. देन वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के बाद वो प्योरीफाई होगा, देन वो हार्ट के अंदर जाएगा. जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली जो ब्लड होता है वो हार्ट पंप करता है और वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है. देन बॉडी के अंदर जाता है, फिर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है हार्ट के अंदर पंप होता है और फिर वापस जाता है. ऐसा पूरा हमारे सिस्टम के अंदर चलता रहता है. अब सेकेंड पॉइंट मतलब तो ये यही कह रहा है कि दिस इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स. जबकि ये क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, दिस इन्वॉल्व द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स. हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में होता है एक्सेप्ट लंग्स. यहाँ पर लंग्स का कोई रोल नहीं होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर. सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट्स द फंक्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट. जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो हार्ट के राइट साइड की तरफ होता है, जबकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो लेफ्ट साइड होता है. आप ऐसे याद रखिए, पल्मोनरी के अंदर क्या हो रहा है, आर आ रहा है, पल्मोनरी के अंदर आर आ रहा है तो आप याद रखिए पी से पल्मोनरी, तो आर से राइट. जो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है वो हार्ट की राइट साइड में होता है. अब जो हम इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे तो इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स टू रिसीव ऑक्सीजन. ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और लंग्स को रिसीव करता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट से लंग्स के अंदर जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ पर प्योरीफाई होकर फिर वो जाता है वापस हार्ट के अंदर. जबकि इसके अंदर क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स. ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाता है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके. इट बिगिंस ऑन द राइट वेंट्रिकल एंड एंड्स ऑन द लेफ्ट ओरिकल. ये स्टार्ट कहाँ से होता है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर लेफ्ट ओरिकल पर एंड होता है. जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर राइट ओरिकल पर ख़त्म होता है. इसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आपको क्या याद रखना है कि ये राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है. कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और ये लेफ्ट ओरिकल पर ख़त्म होता है. कहाँ, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा देन लेफ्ट ओरिकल पर ख़त्म होगा. जबकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, इट स्टार्ट्स एट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड्स एट द राइट ओरिकल पर ख़त्म होगा. ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में अब क्या है कि इट रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट. ये क्या रिटर्न करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करता है और मतलब कि वापस हार्ट में पहुंचाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. जबकि इट रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट. जबकि ये क्या करता है, रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न्स करता है एंड बैक टू द हार्ट. सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको समझ में आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए. ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम और वीडियो के साथ मिलेंगे जिसके अंदर आपको और ज़्यादा डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे. सो वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.